हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ ऑल नर्सिंग। कैसे हैं आप लोग? चलो हालचाल तो हुआ, अब बढ़ते हैं साइकोलॉजी के क्विज की तरफ। साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का आज हम क्विज कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली आप जाएं हमारे चैनल पर और फर्स्ट यूनिट की जो वीडियोज़ हमने डाल रखी हैं उसको देखें, फिर क्विज करने की कोशिश करें। हमने क्विज आज इसलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि आईएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। एग्ज़ाम में अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसी को आप अच्छे से अटेम्प्ट करें और साथ के साथ आपके यूनिट का रिवीजन होता जाए, इसलिए हमने क्विज को आज प्रिपेयर किया है। चले चलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द साइकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम? साइकोलॉजी कहाँ से आई ये देखते हैं। ऑप्शन में है लैटिन वर्ड से आई थी, रोम वर्ड से आई थी या ग्रीक वर्ड से आई थी। इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्रीक वर्ड से। साइकोलॉजी हमारी ग्रीक वर्ड से आई थी जो दो वर्ड से मिलकर बनी थी, साइकी और लोगस। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस का फाउंडर किसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में है विल्हेम बुंडट को, विलियम जेम को, सिगमंड फ्रूड को या जेबी वॉटसन को। इसका करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रूड को। सिगमंड फ्रूड को साइको एनालिसिस का फाउंडर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी है। अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? ऑप्शन में है विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रूड, पेवलव या विल्हेम बुंडट। इसका करेक्ट आंसर है विल्हेम बुंडट। विल्हेम बुंडट को साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी है। फोर्थ क्वेश्चन है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइंड की, ये किस साइंटिस्ट ने कहा था? सिगमंड फ्रूड ने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था या मार्शलो ने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने कहा था कि हम साइकोलॉजी में सोल की स्टडी नहीं करते बल्कि माइंड की स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका वी, विलियम जेम्स। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज डी? साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, किसकी नॉलेज लेते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में है नॉलेज ऑफ माइंड, नॉलेज ऑफ सोल, नॉलेज ऑफ बिहेवियर, नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस। करेक्ट आंसर है नॉलेज ऑफ सोल। जो फर्स्ट डेफिनेशन आई थी उसमें ये था कि साइकोलॉजी में हम सोल की स्टडी करते हैं, तो करेक्ट आंसर होता है हमारा नॉलेज ऑफ सोल, बी। सिक्स क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द? साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है या नेचुरल साइंस है? करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सोशल साइंस। सोशल साइंस का से मतलब हम साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ उसके इन्वायरमेंट क्या है और नेचुरल साइंस क्या है उसकी स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा सोशल साइंस। अब है सेवन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन द साइकोलॉजी डील्स विद द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम? कौन सी ऐसी फील्ड है साइकोलॉजी की जिसमें हम ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं? ऑप्शन में है क्लिनिकल साइकोलॉजी में करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में करते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में करते हैं या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में करते हैं? करेक्ट आंसर आता है हमारा बी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जहाँ माइंड और नर्वस सिस्टम आए तो वहाँ आता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम माइंड और नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो करेक्ट आंसर आता है हमारा बी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज? मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? फीलिंग हैप्पी, सैड, एंग्री, ये एक्टिविटीज होती हैं। ये माइंड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, थिंकिंग, रीजनिंग और इमेजिनिंग, वो एक्टिविटीज़ होती हैं। ये मसल से रिलेटेड कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं? वॉकिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग, वो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मोटर जहाँ आता है वहाँ आप समझ जाना कि मोटर का मतलब होता है मसल्स, तो मसल्स की एक्टिविटी होती हैं मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में। जैसे हम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, स्विमिंग करते हैं या फिर डांसिंग करते हैं, इसमें हमारी मसल्स काम आती हैं। तो मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में हमारी मसल्स एक्टिविटी होती हैं। तो करेक्ट आंसर आता है हमारा सी, मसल्स एक्टिविटीज़। क्वेश्चन 9,
9. This statement is given by J.B. Watson. Psychology is the positive science of. ये स्टेटमेंट जो है दिया गया है J.B. वॉटसन के द्वारा कि साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है। वो उसमें क्या है, कौन सी साइंस है? बिहेवियर साइंस है, माइंड की साइंस है, या कॉन्शियसनेस की साइंस है, या सोल की साइंस है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। साइकोलॉजी की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसमें ये बताया गया था कि हम सोल की स्टडी करते हैं, ये सोल की साइंस है। लेकिन जो J.B. वॉटसन ने लास्ट में जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने ये बताया था हम साइकोलॉजी में बिहेवियर साइंस की स्टडी करते हैं। बिहेवियर साइंस मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ह्यूमन या एनिमल के बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है, J.B. वॉटसन ने बताया था कि हम साइकोलॉजी में बिहेवियर साइंस की स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए है, बिहेवियर साइंस। अब 10th क्वेश्चन आता है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है या फोकस किया जाता है? हेल्थ पर फोकस किया जाता है, ये स्टडी की जाती है, स्पोर्ट पर या कॉग्निटिव पर या लीगल इश्यूज़ पर। जहाँ फॉरेंसिक आए वहाँ आप समझ जाना लीगल इश्यूज़, क्राइम से जुड़ा क्वेश्चन। इसका मतलब डी, इसका करेक्ट आंसर है हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी में लीगल इश्यूज़ या क्राइम की स्टडी करते हैं। करेक्ट आंसर डी है। इवोल्यूशनरी 11 क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कंसीडर हाउ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय दी। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो फील्ड है हमारी, उसमें हमारा बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, किस चीज़ से हमारा जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। हम तो किससे कौन सा बिहेवियर हमारा इन्फ्लुएंस किससे हमारा होता है? पर्सनालिटी से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, या जेनेटिक या इनहेरिटेंस से, स्कूल से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। इसका करेक्ट आंसर है बी, जेनेटिक और इनहेरिटेंस से। हमारा जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो जेनेटिक या इनहेरिटेंस से इन्फ्लुएंस होता है, ये हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बताया गया है। जेनेटिक या इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जेनेटिक या इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो जीन जो है या क्रोमोसोम है वो हमारे पास होते हैं पेरेंट से। तो हमारा इन्फ्लुएंस कैसे होता है बिहेवियर, जीन या इनहेरिटेंस से। ये किस में हम स्टडी करते हैं? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। अब क्वेश्चन आता है हमारा 12 में है इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड्स है उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं? खुद को देखते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन बाई अदर, दूसरों के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है, इसमें ये सर्वे लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके ही खुद का डाटा कलेक्ट करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही होता है, इंट्रो मीन्स सेल्फ और स्पेक्शंस मीन्स होता है ऑब्जर्व करना, खुद को ऑब्जर्व करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको इस अच्छे से समझ में आया हो और रिवीजन आपका अच्छे से हुआ हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे।